अभी आपने तिरुपति में देखा कि लड्डू की क्या स्थिति हुई। तो हनुमान जी को अगर प्रामाणिक कुछ प्रिय है तो भगवान की कथा और भगवान का नाम प्रिय है। हनुमान जी को सबसे अधिक यदि प्रिय है। देखिए, इसमें एक कथा बड़ी अद्भुत मिलती है कि हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण की रचना की तो हनुमान जी को सबसे प्रिय अगर कुछ है, क्योंकि आजकल हम लड्डू चढ़ाते हैं तो वो भी रिफाइंड का चढ़ा देते हैं, वो भी तमाम जो है मिले हुए घी का चढ़ा देते हैं। अभी आपने तिरुपति में देखा कि लड्डू की क्या स्थिति हुई। तो हनुमान जी को अगर प्रामाणिक कुछ प्रिय है तो भगवान की कथा और भगवान का नाम प्रिय है। हनुमान जी को सबसे अधिक यदि प्रिय है। आप हनुमान जी को राम नाम सुनाइए, आप हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाइए, तो हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर उनसे जो आपकी इच्छा, उनके पास तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो जब वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम की रचना की तो हनुमान जी महाराज नित्य के नियम के अनुसार जा करके वाल्मीकि जी से राम कथा सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि वाल्मीकि जी को कहीं जाना था, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आज मैं आपको कथा नहीं सुना पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है और फिर आकर के आपसे कथा की चर्चा करूंगा। तो हनुमान जी महाराज का तो आहार ही कथा है। अब वो बड़े व्याकुल हुए और दुखी होकर के समुद्र के तट पर गए और जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी, बड़े बड़े जो शिलाएं थी, उस पर अपने नाखून से कुरेद करके उन्होंने पूरी राम कथा लिख दी हनुमान जी ने, जिसको हनुमान नाटक के रूप में कहते हैं। आज भी उसके बहुत सारे श्लोक मिलते हैं। सीता अरल्लक भल्ल भग्न हृदयो स्वस्थो न लंकेश्वर, हनुमान जी की रचना है। तो अब क्या हुआ कि जब वाल्मीकि जी लौट कर आए और उनके शिष्यों ने बताया कि हनुमान जी बहुत दुखी होकर यहाँ से गए हैं और उन्होंने एक पूरी रामायण अलग से लिख दी है। तो जब वाल्मीकि जी ने जाकर के उन श्लोकों को देखा तो देखकर वो विचार किया उन्होंने कि ये तो इतने अच्छे श्लोक हैं कि इनको यदि कोई पढ़ लेगा तो मेरे ग्रंथ को नहीं पढ़ेगा, मेरी रामायण नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने हनुमान जी महाराज को बहुत प्रेम से मनाया, रिझाया। हनुमान जी महाराज बड़े प्रेमी देवता हैं, वो तो छोटी सी बात में रिझ जाते हैं। हाँ। तो हनुमान जी महाराज जब रीझ गए तो हनुमान जी से वाल्मीकि जी ने कहा कि आप जो है ये अपनी शिलाओं को समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए, जो आपने कथा लिखी है। तो हनुमान जी ने उन सारी शिलाओं को जो है समुद्र में प्रवाहित कर दिया। तो वो सारी शिलाएं प्रवाहित हो गई। तो उसमें कुछ श्लोक ही आज जो मिलते हैं हनुमान नाटक के रूप में। लेकिन फिर हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आपने जो वाल्मीकि रामायण लिखी है ये कलिकाल के जीवों के मतलब बोध में आए ऐसा ग्रंथ नहीं है, इसके लिए तो बहुत विद्वान व्यक्ति को होना पड़ेगा। क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो सृष्टि का पहला महाकाव्य है, सृष्टि का सबसे पहला महाकाव्य है वो वाल्मीकि रामायण है। अब फिर वाल्मीकि जी ही कलिकाल में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और 100 करोड़ रामायणें वाल्मीकि जी ने लिखी थी। 100 करोड़ रामायणें, रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण अकेले वाल्मीकि जी ने लिखी थी। उन सभी रामायणों का सार गोस्वामी जी के रूप में जब प्रकट हुए वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी के रूप में, तो उन्होंने पूरी 100 करोड़ रामायणों का सार श्री रामचरितमानस में लिख दिया। तो मुझे लगता है कि इनमें भेद करना वो मेरे बुद्धि का विषय नहीं, लेकिन हम जैसे जीवों के लिए या जो आज का समाज है, जो संस्कृत में जिनका प्रवेश कम है, जो सही अर्थों को नहीं समझ सकते हैं, उनको प्रारंभिक अपना रामचरितमानस से करना चाहिए, नित्य पाठ करना चाहिए। और ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि किसी भी ग्रंथ की जब हम 108 आवृत्ति कर लेते हैं, 108 मनके की माला होती है, तो जब हम 108 आवृत्ति कर लेते हैं तो ग्रंथ अपने अर्थों को स्वयं हमें बताने लगते हैं कि इनका मूल अर्थ क्या है। तो मुझे लगता है कि आज का युवा रामचरितमानस क्या है, गुरुदेव कहते हैं ये बचपन को प्रबुद्ध करती है, यौवन को शुद्ध करती है और बुढ़ापे को सिद्ध करती है। ऐसी ही अद्भुत रामचरितमानस है। तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए उपयोगी है। यदि हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मन पर जो है स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी।